नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन और शुभ चौथे दिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आदिशक्ति के उस अद्भुत स्वरूप की कथा, जिसके एक हल्के से मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। यह कथा है माँ कूष्मांडा की। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्रमा, सब कुछ शून्य था, निर्जीव, निष्क्रिय। तभी उस असीम अंधकार के बीच एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वह ऊर्जा थी आदिशक्ति। धीरे धीरे वह दिव्य ऊर्जा एक सुंदर और तेजस्वी स्वरूप में परिवर्तित होने लगी और उसी क्षण माँ कूष्मांडा का प्राकट्य हुआ। उनका चेहरा अत्यंत शांत और मुस्कान से भरा हुआ था। उनकी आंखों में असीम करुणा और दिव्यता झलक रही थी। कहा जाता है कि जब माँ कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी, तभी उस मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। उनकी उस एक मुस्कान ने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ उसी क्षण प्रकट हो गया। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदि रचयिता कहा जाता है। उनका निवास सूर्य लोक में माना जाता है, जहाँ कोई भी देवता आसानी से नहीं पहुँच सकता, लेकिन माँ वहाँ भी सहजता से निवास करती हैं। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर है, लेकिन उनका स्वरूप माँ के समान स्नेहपूर्ण और शांत है। माँ के 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित है। माँ सिंह पर सवार होती हैं और उनका हर रूप भक्तों को शक्ति और आशीर्वाद देता है। समय बीतता गया और सृष्टि में जीवन का विस्तार होने लगा, लेकिन जहाँ सृजन होता है, वहाँ कभी कभी विनाश भी जन्म लेता है। धीरे धीरे असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे देवताओं और मनुष्यों को सताने लगे। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। देवता चिंतित हो उठे और उन्होंने माँ कूष्मांडा का स्मरण किया। हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। भक्तों और देवताओं की पुकार सुनकर माँ कूष्मांडा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर असुरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनका हर प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। असुरों की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से एक एक करके सभी दैत्यों का संहार कर दिया। युद्ध भूमि में चारों ओर माँ की जय जयकार गूंजने लगी। अंततः धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हो गया। चारों ओर फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माँ कूष्मांडा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। माँ कूष्मांडा का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच, एक छोटी सी मुस्कान सब कुछ बदल सकती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कूष्मांडा की आराधना करता है, उसके जीवन में प्रकाश,
ऊर्जा और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस पावन नवरात्रि में माँ कूष्मांडा का स्मरण अवश्य करें और अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। जय माता दी।